नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आप बीएसएससी एग्जाम को क्रैक करें, बीपीएससी प्रधान शिक्षक एग्जाम को क्रैक करें, तो निश्चित रूप से यह सीरीज एकदम देखा कीजिए। 15 प्रश्नों का सीरीज हम लेकर के आए। मैथमेटिक्स का आज का वीडियो है। मैथमेटिक्स के एकदम बेहतरीन टॉप क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जाम और बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हर एक प्रश्न जो है अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। देखिए, तो एकदम निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं सफलता आपको मिले, सीटीटी एग्जाम हो, बीएसएससी बीपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी के प्रधान शिक्षक एग्जाम हो, तो आप निश्चित रूप से इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3-3 घंटे की लाइव कक्षा दी जाती है। लाइव कक्षा से जुड़ करके आप 100% सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। 99 से विभाजित होने का क्या मतलब है? 99 गुणनखंड कीजिएगा तो 9 गुणे 11 होता है। अब 9 गुणे 11, 9 का अगर गुणनखंड कीजिएगा 3 गुणे 3 होता है। लेकिन 3 को छोड़िए, इसको मारिए गोली। मेन गुणनखंड आपका 9 और 11 का हो गया। 9 गुणे 11 क्या होता है? 99। अब 9 से विभाजक नियम आपको याद करना होगा। 9 से विभाजक नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दी गई है, जैसे ये संख्या दी गई है, इसके अंकों को जोड़िए और अंकों को जोड़ में अगर 9 से भाग लग जाएगा मतलब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों को जोड़िएगा तो 4 2 6 7 13 13 6 19 19 7 कितना होता है? 26। और 26 में यदि आप 9 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? लगेगा ही नहीं। मतलब ये संख्या जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल समझ लीजिए, इस संख्या में ये 99 से भाग या 9 से ही नहीं लगेगा तो 99 से कहाँ से लगेगा? दूसरा देखिए, 3 1 4 7 1 11 8 19 1 20 होता है। क्या 20 में लगेगा 9 से? 20 में भी 9 से नहीं लगेगा, मतलब ये भी फेल हो गया आपका। जब 9 से नहीं लगेगा तो 99 से कहाँ से लगेगा? चलिए अगला देखिए, 2 1 3 1 4 8 12 7 19 हो गया, तो 19 में भी 9 से नहीं लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब इसको जांच कर लें कि कैसे सही है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर सभी अंकों को जोड़िएगा, इसके अंकों को, तो कितना है? 5 + 3 + 6 + 5 + 8। अंकों को जोड़िए तो 5 3 8 8 6 कितना? 14 14 5 19 19 8 27 होता है। तो कितना हो गया? 27। 27 में 9 से लगता है, 9 3 27। मतलब इस पूरी संख्या में क्या होगा आपका? यानी 99 से, मतलब सॉरी 9 से लगेगा, अभी 9 से लगेगा। अब 11 से लगेगा कि नहीं, ये भी जांच कर लेना है। अब 11 से कैसे लगेगा? तो 11 से की ये होता है, देखिए जांच कर लीजिए कि अल्टरनेट संख्या एक को छोड़ करके जोड़िए तो 5 6 11 11 8 कितना होता? 19। 19 को रख लीजिए अपना, और फिर जो बच गया उसको 2 और 5 कितना? 7। इसमें से कितना होगा? सॉरी 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। 19 में से 8 घटा दीजिए 11, तो 11 हो। 11 का गुना 22 आ जाए घटाने पर, 22 की जगह 33 आ जाए घटाने पर, 33 से 44 आ जाए। मतलब 11 या 11 का गुणज यदि आ जाता है तो समझ लीजिए उसमें 11 से भी भाग लगेगा। यह क्लियर हो गया आपका? तो इसमें क्या है कि 11 से भी लग रहा है, 9 से लग रहा है, यानी 99 से भी इसमें पूरी पूरी भाग लगेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्यापारी है जो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य मान लीजिए कि अंकित मूल्य अगर कोई दिया हो 100, अगर अंकित मूल्य है आपका 100 और 10% अगर छूट देता है तो ये कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। क्लियर है? 90 में बेचेगा। चलिए अब देखिए, ये विक्रय मूल्य हो गया। 90 में जो बेचेगा ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य हो गया। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 17% लाभ कमाना। अंकित मूल्य 100 है, 17% लाभ कमाएगा, मतलब कितना में बेचेगा? लाभ कमाएगा 17%, तो वो 117 मतलब अंकित करेगा। 17% लाभ कमाने तो वस्तु पर कितना क्रय मूल्य, उतने उसको अधिक अंकित करना पड़ेगा। इस अंकित 100 से 17% लाभ कमाने के लिए 117 अंकित करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जितना लाभ है उसको 100 में जोड़ दीजिए और जितना हानि है उसको 100 में से घटा दीजिए। तो ये लाभ है 17%, तो 117 हो जाएगा, और हानि होता तो इसको घटा देते। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया? 90 विक्रय मूल्य है और 117 अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कितना का डिफरेंसेज है, तो 27 का डिफरेंसेज आपको दिख रहा। 90 पर हो गया तो बट्टा में 90 हो जाएगा, यानी ये जो विक्रय मूल्य है गुने 100 कर लीजिएगा, तो ये उसका क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी कि वो जो अंकित मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत मतलब अंकित करेगा, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कहिए, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो 9 ये 0 0 खत्म हो गया, 9 3 27 3 हो गया, 3 ढाई 30% आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो 30% यदि अंकित मूल्य अधिक करेगा। अब यहाँ देखिए जांच भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि 100 जो है मतलब उसका दाम था, ठीक, कोई वस्तु है 100 रुपये का है, 100 रुपये क्रय मूल्य है, और 30% अंक, सॉरी 30% बात कर रहे हैं अभी, तो 130 रुपया उसमें अंकित करेगा। और जब इसमें 17% लाभ भी शामिल है और 10% जब छूट देगा इसमें से, देखिए तो 130 का जब 10% निकालिएगा मतलब 90% दे रहा है। 90 बटा 100 करिए, 2 0 2 0 खत्म हो गया, 13 नमा 117 आ गया। अब 100 से 17% बढ़ा तब ना 117 हुआ, तो 117 हो गया। ये भी आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी आप चेक आउट कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ए एक काम को 4 दिन में करता है। ए हमारे जो है वो 4 दिन में किसी काम को करते हैं। अब बी जो है किसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं। वे दोनों मिलकर के इस काम को करे तो उसको पूरा करने में
कितना समय लगेगा। देखिए 4 और 6 का लघुत्तम लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 6 का 12 हो जाएगा, लघुत्तम 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। अब 4 से लगाइए भाग, तो 4 तिया 12 और 6 से लगाइए 6 दूनी 12। आप यहाँ देखिए ए की जो क्षमता हो गई एक दिन में 3 कुर्सी बनाने का, और बी की जो क्षमता हो गई वो 2 कुर्सी बनाने का है। तो बस क्लियर है कि दोनों मिलकर के यहाँ 12 कुर्सी टोटल बनाने हैं, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, दोनों मिल गया 3 और 2 5, ये हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पूर्णांक 2/5, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल आ गया होगा निश्चित रूप से। यदि नहीं आया तो कमेंट हमें जरूर कीजिए कि क्यों नहीं आया, ठीक है। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर हम उसमें जो है और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, एक भाग के सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखिए हमेशा पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। शेषफल 46 है तो 46 का 5 गुना कर दीजिए, 40 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। नहीं, अब ये क्या कहता है, गुणक है। गुणक मतलब समझते हैं, जैसे ऐसे आप भाग लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ 230 आ जाना चाहिए, और यहाँ भागफल होता है, ठीक है, भागफल होता है, ये हमारा भाज्य है, और यहाँ शेषफल होता है। शेष भी हमको मालूम है 46, और ये 230 मालूम है। अब कहता है जो भागफल है, भागफल का 10 गुना ये है, तो ये 23 रहा होगा, तब तो 23 दहाई के 230 हुआ। यानी आपको मालूम है भाज्य ज्ञात करना है, आपको भाज्य कितना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 23 को 23 से गुना की जगह कितना हो जाएगा, पता है कितना होगा, 529 हो जाएगा। उस पर एक जीरो डाल दीजिएगा, यानी 5230 हो गया। अब प्लस 90 हो गया, इसमें 46 जोड़ दीजिए, 6 का 6, 9 4 13, 3 हासिल 1 3, और ये 5336 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी आपको पहले क्या करना था, शेष दिया हुआ था, शेष का 5 गुना क्या है, ये आपका है गुणक है। गुणक मतलब ये हो गया आपका भाजक, भाजक जिसको कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। और भागफल का 10 गुना है, तो ये भागफल यहाँ 23 हो जाएगा, इसमें 10 गुना है, ये 23 दहाई के 230। तो आपको भाज्य निकल गया, आपको भागफल निकल गया, आपको शेष निकल गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, इसको गुणा कर दिए और इसको जोड़ दिए, बात खत्म हो गया। ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 55 kg के एक मिश्रण में, देखिए 55 kg का मिश्रण है, दूध और जल है, इसमें एक दूध है और एक क्या है, जल है। तो कितना अनुपात है, 7 और 4 का अनुपात है। 7 जोड़िए 4 जोड़िए तो 11 हो जाएगा। 11 5 55, यानी 5 आता है, एक यूनिट का वैल्यू, भाग लगेगा तो 11 5 55 हुआ, तो 11 यानी कितना हुआ, 7 4 11, 11 5 5 यूनिट आया होगा, तो 5 7 35 ये हो जाएगा। अब 5 चौके 20 ये हो जाएगा। यानी ये जो 5 आया, इस 5 से इस 7 में भी गुना कर दीजिएगा, 5 से 4 में गुना करिएगा, यानी 35 लीटर आपका क्या है, दूध है, और 20 लीटर आपका क्या है, जल है। तो कुल मिलाकर 7 अनुपात ये 4 आ जाएगा। अब बता अनुपात को 7 अनुपात क्या करना है, 7 अनुपात 6 करने के लिए मिलाए जाने वाला जल की मात्रा कितनी होगी। देखिए 7 अनुपात 6 करना है, यानी जल मिलाना है, इसमें बढ़ाना है। यानी ध्यान रखिएगा 35 है, ये 20 है, और 7 अनुपात 6 लाना है। ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कितना था, 35 दूध था आपका, और कितना था आपका ये 20 कितना था, पानी था। तो पानी ही बढ़ाना है, और बाकी अनुपात हो जाना चाहिए 7 अनुपात 6 होना चाहिए। पानी बढ़ाना है, दूध में कोई अंतर नहीं करना। आप इसी को हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 7x प्लस 7 दूनी 14, यानी 140। अब बराबर हो जाएगा 35 छके 3 छके 18, 180। अच्छा 35 यानी 210। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटाइएगा तो 70 हो जाएगा। तो x बराबर 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। जल की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी, तो 10 kg मिलाई जाएगी। 7x 70, तो x बराबर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीका है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची, 20% हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% लाभ होता। अब जरा ध्यान दीजिए, जो 20% क्या है, लॉस है, लॉस है, लॉस, L फॉर लॉस मान लीजिए, लॉस है। और 10% क्या होना है, 10% प्रॉफिट चाहिए, इसको प्रॉफिट चाहिए। और अंतर कितना है 12 का, ये 20 और 10। देखिए यहाँ लॉस से प्रॉफिट पर जाना है, तो 20 लॉस से पहले 0 पर आएगा और 10 आगे बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर के 30 का डिफरेंसेज है। कितना का डिफरेंसेज है, तो 30% का डिफरेंसेज जो है ये 12 के बराबर है, यानी 12 रुपया है। इसी दोनों के बीच में ना अगर 12 रुपया अधिक हो जाता तो 10% लाभ हो जाता, यहाँ 20% हानि है। तो 30% यदि 12 रुपया है, तो 1% की बात कीजिए तो 12/30 हो जाएगा, और 100% की बात कीजिए तो 100 से गुना कर लीजिएगा, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 दहाई 40 की बात होगी। 40 रुपया यदि क्रय मूल्य रखा जाएगा, तो उसमें आपको क्या होगा कि 12 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो 52 रुपया हो जाएगा। वहाँ पर 10% जो है लाभ हो सकता है, और यहाँ पर अगर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य यही था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एकदम इत्मीनान से देखिए, मजेदार एकदम प्रश्न सारे हैं।
ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखिए औसत आयु वाले प्रश्न आपको 7-8 से शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़कियां की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो टोटल चारों का अगर योग देखिए तो 9 चौक 36 वर्ष हो जाएगा। चारों लड़की का क्या हो जाएगा, योग 36 वर्ष हो जाएगा। अच्छा चूंकि 5 वर्ष पहले की बात है तो चारों लड़की 5-5 बढ़ेगा, 5 चौक 20 वर्ष तो और बढ़ जाएगा, मतलब 56 वर्ष कुल हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा बताइए, वर्तमान में तो 56 वर्ष हो जाना चाहिए। उसमें से एक नए लड़के को शामिल कर लिया गया और उन पांचों की औसत आयु 15 हो गया। अब 5 की औसत आयु 15 हो गया, मतलब 15 पाँचे कितना, 15 पाँचे 75 हो गया आयु। अब यहाँ 56 था और 75 हो गया है तो कितना बढ़ गया, सो बताइए, 19 वर्ष बढ़ गया होगा। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, सो बताइए। बिल्कुल आ गया होगा। देखिए 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे, तो 4 लड़का का औसत 9 है, तो 9 चौके 36 हो गया, टोटल 36 हो गया। और ये 5 वर्ष पहले की बात है और 5-5 वर्ष तो चारों लड़का ने बढ़ा होगा, तो 5 चौके 20 वर्ष बढ़ गया, तो कुल मिला के 56 वर्ष हो गया। अब यहाँ चूंकि हो गया, अब एक लड़का और शामिल हो गया तो बच्चा हो गया 4 से 5 और औसत आयु हो गया 15, तो 15 पाँच हो गया 75। पहले 56 था, हो गया 75, तो 19 वर्ष बढ़ा तभी तो हो गया ना, तो ये आपका सही जवाब होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, यदि ए का वेतन 20 से 25% कम है। देखिए ए का वेतन 20 से 25%, बी के यदि 100 मान लेंगे तो ए का 25% कम मतलब 75 होगा। 75 होगा कि नहीं होगा, सो बताइए होगा। और तो कहता है बी का वेतन ए से कितना अधिक है। और देखिए ए से कितना बी का अधिक है, तो 25 अधिक है। और किससे अधिक है, तो ए से, तो ए को नीचे में रख दीजिए 75 और गुने कर लीजिए 100। तो जिससे अधिक है बी का वेतन और ए से कह रहा है, किससे कह रहा है, ए से कह रहा है, तो आप ए को क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, कह रहा है ए को, देखिए कितना था आपका, ये था आपका ए था, बी था, ये 100 अगर है तो ये कितना 75 हो जाता है। तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी का वेतन है और ए से अधिक कितना, पहले 25 अधिक है और ये 25 कितना पर अधिक है, 75 पर, तो गुने 75, ये 75 बट्टा हो जाएगा, 75 से अधिक है तो गुने 100, 25 से कम 25, 25 से 75, 100/3 हो गया। और 100/3 मतलब 33 या 99, 33.1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.1/3%, जो ऑप्शन आपका सी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में दो घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपया में बेचता है, कितना पर, 14,000 में, पर उसे 15% लाभ होता है, एक पर 15% लाभ होता है और दूसरा पर 15% हानि होता है, तदनुसार इस पूरे व्यापार में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये देखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 घोड़ा है, 14,000 में बेच रहा है, प्रत्येक को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ देखना है कि एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रहा है, तो बस इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल करना है। और ट्रिक्स क्या लगेगा, तो दोनों को एक बार जोड़िए, एक बार गुना कीजिए और भाग दे दीजिए। लाभ वाले प्लस में आएंगे 15 और हानि वाले माइनस में आएंगे 15, और फिर कर दीजिए प्लस में क्या, तो लाभ वाले प्लस 15 हो गए, आगू ने -15 कर लीजिए और बट्टा में कर दीजिए 100। तो अब क्या करिएगा, +15 -15 खत्म हो गया, 15 225 हो जाएगा, ये माइनस में होगा और बट्टा में 100 हो जाएगा, यानी 2.25 इसका सही आंसर होगा। और माइनस में होगा तो यानी हानि हो जाएगा, 2.25 क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्लियर है, यानी ध्यान रखना यही है कि जो 15 दिया रहेगा, या 15 दिया रहा, 15 10 जो भी दिया रहे, अगर लाभ में दिया हुआ तो प्लस में ले रहा है, हानि में दिया हुआ तो माइनस में ले रहा है। ये प्लस माइनस 15 खत्म हो गया और ये गुना करेंगे फिर दोनों को, तो ये दोनों गुना करेंगे तो +15 -15 -225 हो जाएगा और बट्टा में 100 है तो 2.25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, 10% गिर जाता है, मान लीजिए कि 100 रुपये किलो है और 10% गिरता है तो 90 रुपया हो गया। कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि जो है चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट न हो। अब देखिए सीधा बात है, जो 100 रुपया की चीनी ले रहे थे वो अब 90 में ले रहे हैं, तो कितना हो गया, 10% गिरावट हुआ और 10 रुपया आपका बचत हो गया। लेकिन कहता है कि खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, पैसा 2100 देना है आपको, तो 10 जो है सो बढ़ रहा है और किस पे, 90 पे बढ़ रहा है, तो बट्टा में 90 कर दीजिए और गुने में 100 कर लीजिए, बस हो गया। क्लियर, इसी को हल कर लीजिए, 10 खत्म हो गया, 100/9 हो गया, 9 से 11 99, 11 99 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, सो बताइए जल्दी से। अगर आ गया तो लाइक कर दीजिए। हमें देखना ये था कि 10% हानि हो रहा है, 100 अगर था तो ये 90 रुपया हो गया, 100 रुपये किलो था तो 90 रुपया हो गया। और चूंकि खपत बढ़ाना है तो अब 90 से 100 पर जाना है, तो कितना का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। और चूंकि 90 पर से बात हो रहा है तो 90 बट्टा में कर दीजिए, गुने 100 कर दीजिए, इसी को हल कर लीजिए, आपका सही आंसर आएगा। आइए यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और
यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात इतना है, 16:9 है, तो कहता है तो कक्षा में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 16:9 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, लड़कियों की प्रतिशत। यहाँ देखिए 32 लड़कियां भी हैं, 16:9 जैसे हुआ तो आप 16 को ऊपर कर दीजिए और नीचे 25 को कर दीजिएगा और गुने में 100 कर दीजिएगा, तो बात खत्म हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो 16 तो आपका लड़कियों का प्रतिशत चाहिए, कितनी फीसदी लड़कियां हैं ये यहाँ नीचे है, तो लड़की हमारा 16 है और टोटल 16 ना 25 हो जाएगा। टोटल कितना, लड़के और लड़की दोनों मिला करके 16 ना 25 नीचे गुने 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64 आ जाना चाहिए। संभवतः यही आपका आंसर होगा सी नंबर। हाँ सी नंबर। आई बात समझ में, कितना आया, सो बताइए, लड़कियों का प्रतिशत चाहिए था 64 नंबर आ जाइए। ठीक है चलिए, यानी हमको ये कहता है 16% और 9% है, ये गर्ल हैं ये बॉय हैं, तो 16 हमको लड़की प्रतिशत, लड़की को ऊपर लिख देंगे और कुल को नीचे में रखेंगे। कुल में 16 ना 25 और गुने 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64%। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दर्जी के पास, देखिए अगला सवाल है, एक दर्जी के पास क्या है, 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। कितने, 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार कुल कपड़े में कितने पीस होंगे। और 37.5 मीटर है, 37.5 मीटर गुने 8 कर लीजिएगा, 1 मीटर में 8 तो 37 मीटर में 8 से गुना कर दीजिए। 8 5 40, जीरो हासिल 4, 8 से 56, 4 60 के जीरो हासिल 6, और कितना हो जाएगा 8 से 24 और 6 30, 30.00 हो जाएगा। यानी कितना, हमारा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जा रहा है, गलत है। क्या लगता है, 8 5 40, जीरो हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 के जीरो हासिल 6, 8 से 24 और 6 30। हाँ, तो कुल मिलाकर के कितने पीस बनेंगे, तो 300 पीस बनेंगे। 300, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ दशमलव होगा, 300 पीस बनेंगे, इनमें से कोई नहीं आपके आंसर होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला सवाल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, यदि किसी संख्या में उसमें एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या मान लेते हैं, आपका कोई संख्या x है और इसमें 20% जोड़ते हैं अन्य संख्या का 20%। मान लीजिए अन्य संख्या y है, y का 20% निकाल दीजिए, 20/100 कर लीजिए, और जो वह संख्या 50% बढ़ता है, कौन सा x संख्या था आपका, x 50% बढ़ेगा, मतलब हो जाएगा 150 और बट्टा हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी को अगर हल करिएगा तो क्या आएगा, 20 5 100 आ जाएगा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, एक से ऐसे आ जाएगा। इसको हल करिएगा तो क्या आएगा आपका, तो x प्लस y बट्टे 5 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। इसको आप हल करिए ठीक से, तो क्या आ जाएगा, ये इधर देखिए तो 5x प्लस y और बट्टे आ जाएगा 5, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना 3x/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15x हो जाएगा, और बराबर 5 दूनी 10x आप प्लस 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 5x अब बराबर 2y, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। x/y बराबर 2/5, 2:5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 2:5 आपका आंसर कौन सा है, आंसर ही नहीं है, तो आंसर नहीं है तो ये 2:5 ही होना चाहिए था। ये संभवतः हमें लगता है ऑप्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन सही से नहीं दिया गया है। 5:2 की जगह 2:5 हो गया, 2:5 ही होगा, और पता लगाया नहीं जा सकता, ये तो होगा ही नहीं, पता तो लगा ही सकते हैं, इनमें से कोई नहीं रहता तो ये सही था, लेकिन ये आपको 2:5 सही होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा एक बार फिर से, निश्चित रूप से यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 3 कार की गति यहाँ पर 2:3:4 के अनुसार है, कहता है अनुसार तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो अगर मान लेते हैं कार के चाल का अनुपात ये है और कोई दूरी समान दूरी है, x दूरी है, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी x/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा x/4 हो जाएगा। 2 3 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो वो 12 आ जाएगा लघुत्तम, और 12 में इस सबसे गुना कर दीजिए तो 2 छक्के 12 यानी 6, अनुपात 3 चौके 12 यानी 4, अनुपात 4 तिये 12 यानी 3, ये आपका क्या होगा, ये किसका होगा, समय का अनुपात हो जाएगा 6 4 3, ये इस तरह से। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता ही है, ये हमारा समय चाहिए था, समय हमारा आ गया, दूरी x मान लिए, और दूरी बट्टा चाल होता है समय, होता है ना, दूरी बट्टा चाल, चाल ये दिया हुआ है, चाल हमारा निकालिए, और दूरी बट्टा चाल ये समय होगी, यही हमारा समय है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये 6x हो जाएगा, मान लीजिए 4x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, x काट दीजिएगा अनुपात में, तो 6 4 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, हमारा क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। कितना लेता है, देखिए ए है,
किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50%, यानी ये अगर करता है मान लीजिए कि 100 दिन में, तो ये 150 दिनों में कार्य करता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो यानी इतना ज़्यादा समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हो तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगता है। अच्छा, दोनों मिलकर कार्य करता है तो कितना दिन? 18 दिन लग जाता है। चलिए, तो ऐसा बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अब ध्यान दीजिएगा, जो अधिक समय लेता है मतलब कितना, अगर ये समय 100 और 150 काटिएगा तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150 होता, 3:2। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया 3:2 जो है इसको समय लगता है। तो कार्य क्षमता ठीक उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये 3 दिन समय लेता है तो कार्य क्षमता इसका 2 हुआ, और इसका अगर ये 2 दिन समय लेता है तो इसका कार्य क्षमता 3 हो गया। एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता 2 और 3 की बात हो रही है। कहता है 18 दिन कार्य करता है, 18 दिन कार्य करता है। तो अगर बताइए कि एक दिन में बी जो है, एक दिन में बी अगर 3 कुर्सी बनाता है तो 18 × 54 कुर्सी बनाएगा, और ए एक दिन में कितना बनाता है? 2 कुर्सी बनाता है, 18 दिन 36 कुर्सी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सो बताइए, यानी 18 दिनों में। तो 54 और 36 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 54 6 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 कुर्सियाँ हो गई। ठीक है, टोटल कुर्सियाँ 90 हो गया। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन करता है? बी अकेला एक दिन में 3 कुर्सी का निर्माण कर रहा है, तो 90 में 3 से भाग लगा दीजिए तो 30 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करिए। अगला वीडियो जब आपको बनाएंगे तो अगले वीडियो में आपको उस प्रश्न को ठीक से फिर से डिफाइन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।